अडयाला जेल में मुलाकात के लिए आए पीटीआई रहनुमाओं और बानी की तीनों बहनों को हिरासत में लेने के बाद रिहा कर दिया गया। पुलिस ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बचर को हिरासत में लिया। बानी पीटीआई की बहनों और दीगर के वारंट गिरफ्तारी भी दिखाए। गिरफ्तारी से कबल अलीमा खान ने कहा कि यह सब कुछ बानी पीटीआई को आइसोलेट करने के लिए हो रहा है। बानी के सारे हकूक छीन लिए गए हैं। कैदी वैन में बैठने से कबल उमर यूं बोले कि ये तौहीन अदालत कर रहे हैं। हमारे पास आईनी पोजीशन है और निहत्ती खवातीन हैं। हार्ट स्टेट में कौन सा कानून होता है? हमारे आबा अजदाद ने इस कौम के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम की गिरफ्तारियों पर शदीद मुजम्मत। कहा, बानी पीटीआई की बहनों और उमर अयूब समेत दीगर को हिरासत में लेना इंतहाई अफसोसनाक है। हुकूमत को इस फस्तायत का जवाब देना होगा। इन ओछे हथकंडों का मकसद बानी पीटीआई को दबाव में लाकर डील पर मजबूर करना है, जो किसी सूरत मुमकिन नहीं। टीम वर्क जिसके नतीजे में खुदा ताला के फजल करम से आज पाकिस्तान की मईशत अल्लाह ताला ने इस्तेकाम बख्शा है। अब हम इंशाअल्लाह तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर हम चल पड़े हैं, निकल पड़े हैं। जिस तरह ये मनाज़िल हमने तय की, जिस तरह ये हमने चैलेंजेस का सामना किया, एक भरपूर कुव्वत, एतमाद और कमिटमेंट के साथ इस टीम पाकिस्तान ने, तो मैं समझता हूँ कि ये तरक्की का सफ़र भी इसी तरीके से हम इसको तय करेंगे। मंसूबों की मुखालफत करने वाले तंग नजर लोग हैं। अल्लाह ने पाकिस्तान को मईशत को इस्तेहकाम बख्शा। मुल्क तरक्की और खुशहाली के सफर पर गामज़िन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में जना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास के संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। बोले, मुस्तहकम मईशत मुश्तरका काविशों का नतीजा है। इज्तिमाई कोशिशों से पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, पाकिस्तान 4 अकाइयों से मिलकर बनता है। सूबों की तरक्की मुल्क की तरक्की है। तमाम सूबों को लेकर चलना हमारा विजन है। पेट्रोल की कीमत कम ना करने से बचत होगी। पैसा बलूचिस्तान में खर्च करेंगे। शहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुकद्दस फर्ज है। आज का अमनो आज़ादी उन शहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। शहदा और गाजी हमारा लाजवाल फ़ख्र हैं। शहदा की कुर्बानियाँ मादरे वतन के लिए बेनज़ीर और नाकाबिले फरामोश हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ में तकरीब से खिताब। सिपह सालार ने पाक फौज के अफसरान और जवानों को गैर मामूली बहादुरी और कौम के लिए नुमाया खिदमात के एतराफ़ में फौजी एज़ाज़ात से नवाजा। फौजी जवानों को मैदान जंग में जुर्रत व बहादुरी पर सितारा इम्तियाज मिलिट्री और तमगा बसारत दिए गए। शहदा के मेडल्स उनके अहले खाना ने वसूल किए। सिपह सालार का शहीदों और साबिक फौजियों को खिराज अकीदत पेश। उधर लाहौर, कराची, पिशावर कोर्स में भी फौजी अफसरान और जवानों को एज़ाज़ात देने की तकारीब। इस मुल्क के आइन को तोड़कर माशाअल्लाह लगाए गए तो पाकिस्तान बजाय ऊपर जाने के नीचे जाना शुरू हो गया। बार बार अपने लोगों को लाने के लिए, अवाम पे मुसल्लत करने के लिए इस मुल्क में हर तरह के तजर्बे किए गए। अभी ये 2024 का इलेक्शन जिस तरीके से बदतरीन धांधली की गई है, ये सबूत है इस बात का कि पाकिस्तान में इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड लोग चाहिए। बानी पीटीआई मुल्क के लिए मुज़ाकरात पर तैयार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का लाहौर हाई कोर्ट में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क को डंडे के जोर पर नहीं चलाया जा सकता। फैसला साजों को गुलाम चाहिए, लीडर नहीं। मुल्क में आइन तोड़कर मार्शल लॉ लगाए गए। हम पर ज़बरदस्ती लोग मुसल्लत किए गए। अपने लोगों को लाने के लिए तजुर्बे किए गए। हुकूमत मुसल्लत करने पर मुल्क तबाह हो गया। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई इसलिए जेल में है क्योंकि निज़ाम को खतरा है। निज़ाम ऐसे चलता रहा तो हम गुलाम ही रहेंगे। बानी पीटीआई का मकसद कुर्सी नहीं, पाकिस्तान को आज़ाद और खुद मुख्तार बनाना है। उनकी आवाज़ कोई नहीं दबा सकता। वो जल्द हमारे दरमियान होंगे। कौम पूछती है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने वालों को क्या सज़ा मिली? हमारा निज़ाम इंसाफ बहुत पीछे है। अली अमीन गंडापुर का लाहौर हाई कोर्ट बार के लिए 5 करोड़ रुपए की ग्रांट का ऐलान। हम 28 मई वाले हैं, ये गीदड़ जो हैं ये 9 मई वाले हैं। ये बात बहुत पहले हम समझ चुके थे कि पाकिस्तान और इमरान नियाज़ी इकट्ठे नहीं चल सकते। जनरल सैयद आसिम मुनीर का पूरा किरदार है
इस मुल्क की मईशत की बहाली के अंदर। ये कहते थे हम कोई गुलाम है, हाँ तुम गुलाम हो, तुम ज़हनी गुलाम हो, तुम नस्ल दर नस्ल गुलाम हो कि तुम्हें मुल्क नजर नहीं आता। हम 28 मई वाले नहीं हैं, 9 मई वाले हैं। 9 मई वालों ने हमेशा मुल्क को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने अपने वतन और फौज पर हमला किया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में लीगी रहनुमाओं से इजहार ख्याल। कहा साबिक दौर फस्तायत का दौर था। गीदड़ 9 मई वाले हैं, ये बहुत रोएंगे, भागेंगे। मुस्लिम लीग नून ने खिदमत की सियासत की। जहां तामीर और तरक्की का निशान नजर आएगा वहां नवाज शरीफ की मोहर मिलेगी। मोटरवेज का जाल खैबर पख्तूनख्वा से गुजर रहा है। एक इंटरव्यू में अता तारड़ ने कहा पाकिस्तान में काम करने वाली किसी कंपनी का इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं। सिर्फ बयानिए की बुनियाद पर किसी कंपनी को निशाना बनाने की कतई इजाजत नहीं दी जाएगी। फूड चेन पर हमलों पर कानून हरकत में आ रहा है। माइंस एंड मिनरल्स बिल के हवाले से विफाक के साथ किसी किस्म का मुआहदा नहीं हुआ। वजीर पेट्रोलियम ने अल यमीन गंडापुर पर झूठे और मनगढ़ंत इल्जामात लगाए। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कानून बनाने में किसी बैरूनी असर रसूख को खातिर में नहीं लाया गया। विफाकी हुकूमत से डिक्टेशन लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। विफाकी वजीर अपने बयान का सबूत दे, वगरना उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। पंजाब की सकाफत मेरे दिल के बहुत करीब है। भंगड़े का कोई मुतबादिल नहीं। लाहौर के अलहमरा हॉल में पंजाबी कल्चर डे की तकरीब से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खिताब। कहा पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क है, पंजाब बहुत खूबसूरत सूबा है। पाकिस्तान नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में तरक्की कर रहा है। दुनिया हमारे मुल्क की तरफ देख रही है, सरमायाकार आ रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा पंजाबी कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। सलामी के मुताबिक जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस अली बाकर नजफी आईनी बेंच के रुकन नामजद। जुडिशल कमीशन ने दोनों जजेस की आईनी बेंच के लिए मंजूरी दे दी। दोनों जजेस की नामजदगी के बाद आईनी बेंच में जजेस की तादाद 15 हो गई। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की आईनी बेंच में मजीद जजेस तयनात की मुखालफत। जस्टिस जमाल मंदखेल, बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर ने भी मुखालफत की। चीफ जस्टिस ने जस्टिस अली बाकर नजफी को वोट नहीं दिया। मुखालफत करने वालों को मौक़िफ़ था कि पहले जजेस नामजदगी के लिए रूल्स बनाए जाएं। नहरों का मंसूबा ख़त्म न किया गया तो हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। सिंध के वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह की गुफ्तगू। बोले इरसा की गलत रिपोर्टिंग के बायस नहर का मंसूबा लाया गया। नहरों का इशू संजीदा है, बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। हम नहीं चाहते कोई इंतशार पैदा हो। नासिर शाह ने मजीद कहा कि आलमी साजिश के जरिए पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा दुश्मनों को खटकता है। तमाम सियासी जमातों के लिए अहम पाकिस्तान होना चाहिए। के दोस्त के साथ मुज़ाकरात चल भी रहे हैं और जो उनकी ख्वाहिशात होंगी और जो सिंध के अवाम चाहेंगे उसके मुताबिक फैसला होगा। बलूचिस्तान की महरूमियाँ जो हैं, जो बलूचिस्तान के सो कॉल्ड सरदार हैं, जो सारे वसाइल लेते रहे, जो पैसा बलूचिस्तान पे लगना चाहिए था, तो अब हुकूमत का फैसला है कि हम डायरेक्ट अवाम के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद का कहना है कि नहरों के मामले पर सिंध जैसे चाहेगा वैसा ही होगा। वफाकी हुकूमत का रद्द अमल आ गया। नहरों पर सिंध हुकूमत से बात हो रही है। बलूचिस्तान के नाम नहाद सरदार पैसे लेते रहे, रॉयल्टी की मद में भी पैसे दिए। अब सरदारों को पैसा देने के बजाय डायरेक्ट लोगों पर लगाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी ना करने का फायदा बलोचों को होगा। राना मशहूद ने मज़ीद कहा पाकिस्तान दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे कर चुका, हमने कशकोल तोड़ दिया। हुकूमत का मुल्की मईशत को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका वजारतों और इदारों को टास्क सौंप दिया। शहबाज शरीफ ने मुल्की मईशत की डिजिटलाइजेशन के लिए मुतहरिक वर्किंग ग्रुप कायम करने की हिदायत कर दी। कहा मईशत की बेहतरी और गैर रस्मी मुसावी मईशत का खात्मा इसलाहात का कलीदी जुज़्व है। मुल्क तरक्की के लिए निज़ाम को जदीद खुतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। दूसरी तरफ मार्च में करंट अकाउंट 1 अरब 20 करोड़ डॉलर सरप्लस हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल 25 के 9 माह में करंट अकाउंट 1 अरब 86 करोड़ डॉलर सरप्लस रिकॉर्ड हुआ। मार्च 2024 में करंट अकाउंट 36 करोड़ 30 लाख डॉलर सरप्लस था।
पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और हंगरी के वज़ीर ख़ारजा ने दस्तखत किए। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा की इसाक डार से 1-on-1 मुलाकात, वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, इक़्तिसादी, तजारती तवानाई और सरमायाकारी के शोबों में ताउन पर बातचीत। इसाक डार का कहना है कि हंगरी के सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में वसी मौक़े हैं। पाकिस्तान और हंगरी में सकाफती ताउन फ़रोग़ पा रहा है। नायब वज़ीर आज़म का GSP+ पर हिमायत करने पर इज़हार तशक्कुर। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा बोले, पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार है। सकाफत और आसार कदीमा के शोबों में एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। पाकिस्तान को काबिल एतमाद साथी समझते हैं। आलमी सियासत पर दोनों मुल्कों का मौक़िफ़ एक है। GSP+ के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। ढाका में 15 साल बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुज़ाकरात बाहमी दिलचस्पी की अमूर, इलाकाई सूरत हाल और दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर मुशावरत। दोनों मुल्कों के सेक्रेटरी ख़ारजा वफूद के हमरा बातचीत में शरीक। पाकिस्तान की नुमाइंदगी सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच कर रही हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का भी रवा माह के आखिर में दौरे बांग्लादेश मुतवक्के। आलमी बैंक ने पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम इंतहाई गैर मुनसिफाना और बेहुदा करार दे दिया। जायदाद को मौसर तरीके से टैक्स नेट में लाने का मशवरा। आलमी बैंक का कहना है, अगर पाकिस्तान सिर्फ 50 लाख फाइलर्स के साथ चलता रहा तो इससे कोई देरपा हल मुमकिन नहीं। महसूलात के निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। तनख्वाहदार तबके पर बढ़ता हुआ बोझ सिर्फ उसी सूरत में कम हो सकता है जब टैक्स नेट को वुसअत दी जाए और तमाम आमदन को इसमें शामिल किया जाए। वज़ीर आज़म से बरतानी वज़ीर बराए मज़ाहिब, कम्युनिटीज़ और आबादकारी लॉर्ड वाजिद खान की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन में शिरकत पर लॉर्ड वाजिद खान का शुक्रिया अदा किया। कहा, बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी दोनों मुल्कों के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का बरतानिया के साथ तजारत, सरमायाकारी, तालीम के शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। शहबाज शरीफ का बादशाह चार्ल्स और बरतानी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बरतानी वज़ीर लॉर्ड वाजिद खान की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी से भी मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, सिक्योरिटी और क्रॉस बॉर्डर जराइम की रोकथाम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान बरतानिया के साथ बाहमी मफाद के तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहता है। PTI खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बड़ी तब्दीलियों का फैसला। पार्टी के मुताबिक सूबाई और जिलाई ओहदेदारों को फारिग किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक आम इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों को सपोर्ट न करने वाले ओहदेदारों से जिम्मेदारियां वापस ली जाएंगी। मुजाहिरों, धरनों और जलसे जुलूसों में शिरकत न करने वाले पार्टी ओहदेदारों को भी हटाया जाएगा। पार्टी के नामजद उम्मीदवारों के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वालों से भी ओहदे वापस लिए जाएंगे। बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का मकसद पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात खत्म करना है। अगले 2 से 3 रोज में नए ओहदेदारों की तैनाती का एलामिया जारी कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस तबादले और सीनियरिटी के खिलाफ दरख्वास्तों की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। ट्रांसफर होकर आने वाले तीनों जजेस का वकील न करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में कहा कि जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम सुमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ वकील नहीं कर रहे। अदालत जो भी फैसला करेगी उन्हें कबूल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के मौक़िफ़ के दिफा का फैसला। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि हमने अभी जवाब जमा कराना है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा, फौजी अदालतें कानून के तहत वजूद में आई हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि फौजी अदालतों में मुनसिफाना ट्रायल होता है। लियाकत हुसैन केस में सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने रिमार्क्स दिए, गैर इरादी तौर पर ट्रायल में गलती हो सकती है, बिला वजह केस को क्यों लटकाया जा रहा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, गलती की दुरुस्तगी का फॉरम कौन सा होगा।
सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के केसेस में जमानत मनसूखी का केस वकील लतीफ खोसा का 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के हुक्म पर एतराज। कहा, कभी ऐसा हुआ कि 4 माह में ट्रायल मुकम्मल हो? चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, फाजिल काउंसिल ऐसा मत कहें, कानून रोजाना इंसात दहशतगर्दी अदालत में मुकदमात की समाअत का कहता है। ट्रायल मुतलका हाई कोर्ट और इंतजामी जज का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ट्रायल की मॉनिटरिंग नहीं करेगी। शेख इम्तियाज हाफिज फरहत अब्बास की दरखास्त जमानत के केस में चीफ जस्टिस ने कहा, साजिश के इल्जाम पर किसी को ऐसे जेल में न रखें। साजिश एयानत के लिए ठोस शवाहिद होने चाहिए। 9 मई मुकदमात में मुल्ज़िमों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मुल्क के बाज़ इलाकों में कल और परसों फिर बादलों की एंट्री होगी। नेशनल एमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर ने शदीद बारिश, यालाबारी और आंधी से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के इलाके अटक, चकवाल, गुजरात, जेहलम में आंधी, तूफान और यालाबारी हो सकती है। वस्ती पंजाब के इलाके भी शदीद मौसमी जद में आ सकते हैं। तेज़ हवाओं और बारिश से बिजली की बंदिश और हादसात का खदशा। पंजाब में मुमकिन शदीद मौसमी सूरत हाल के बायस फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। दूसरी तरफ पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। दादू पाकिस्तान का गर्म तरीन शहर, दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाड़काना का पारा 47, बहावल नगर का 48, पेशावर का 36, लाहौर और कराची का 38 सेंटीग्रेड रहा। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में 18 अप्रैल तक हीट वेव बरकरार रहने का इम्कान। कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी है। रवा माह के आखिर में हीट वेव का खदशा, दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। क्या लाहौर में बसंत की वापसी होगी? लाहौरियों को करना पड़ेगा थोड़ा सा मजीद इंतजार। बसंत बहाली कमेटी के सरबराह ने पेशरफ्त की खुशखबरी सुना दी। कामरान लशारी कहते हैं कि जल्दबाजी नहीं करना चाहते, तमाम पहलुओं पर गौर कर रहे हैं। अंदरून शहर ही बसंत के लिए मौजू तरीन जगह है। बसंत वाले इलाके में 2 दिन तक मोटरसाइकिल सवार पर पाबंदी या हेलमेट की पाबंदी कराई जाएगी। मुस्तनद डीलर्स को डोर फरोख्त करने की इजाजत होगी। किसी किस्म की खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे।